हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से आप सभी का एक्स्ट्रा क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं समतलीय आकृतियों के अंदर त्रिभुजों की समरूपता से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन। इससे पहले एक पार्ट हमने और दिया था, उसमें 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज जो नेक्स्ट वाला सेशन है इसके अंदर 5 क्वेश्चंस और करेंगे हम। बस आप तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने पर ध्यान करिए। मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। जैसे जैसे टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा वैसे वैसे क्वेश्चंस भी साथ साथ हो जाएंगे। ओके, चलिए बिना टाइम गवाए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए आप इसके अंदर बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू बना लीजिए कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। दूसरा, इसके अंदर जो जो चीज़ें दी हुई है पहले तो उनको लिख लीजिए करें, फिर सॉल्व करा करें, ताकि आपको क्वेश्चन बाद में बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 90 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर तो सेंटीमीटर दिया है, बाद में मीटर्स में दिया है, तो इस सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास 90 सेंटीमीटर यानी कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गई उस लड़की की लंबाई। ठीक है, लंबाई की एक लड़की, तो हमारे पास आ गया एक तो उस लड़की की लंबाई की एक लड़की है जो कि बल्ब लगे खंबे के आधार से परे, यानी कि एक खंबा और है, ये लो साहब, एक खंबा और है जो कि उससे 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यहाँ पर इसके जो ये दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो उससे दूर चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, अब जो बल्ब लगा हुआ है वो ये भूमि से कहाँ पर हो, 3.6 मीटर पर, यहाँ पर हो, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये तो इसकी हाइट दे दी इस खंबे की, इस बल्ब की। और उसके बाद इसने बोला है कि 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। तो हमें सिर्फ क्या मालूम करना है, उसके बाद 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी, यानी हाइट पूछ ली उसने, कितनी उसकी हाइट होगी साहब। तो हमको पता करना है कि 4 सेकंड के बाद, यानी कि हमारे पास टाइम भी दे दिया कितना, 4 सेकंड। ठीक है, और हमारे पास ये दे दी स्पीड, क्या दे दी, स्पीड दे दी। तो हमारे को क्या मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करनी है। जैसे कि आपको पता है कि एक फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बस वही यहाँ पर अप्लाई कर देना है। हमारे पास उसकी डिस्टेंस जो मीटर के अंदर आएगी उसके आ जाएगी, ऊंचाई जो भी उसने पूछी है इसके अंदर आ जाएगी। तो डिस्टेंस हमको मालूम करनी है। इसके बाद स्पीड दे दी है 2 मीटर प्रति सेकेंड इनटू टाइम, टाइम कितना दे दिया 4, कितना आ जाएगा आंसर 8। तो 8 ही हमारी 8 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी इसकी, सॉरी 8 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर हमारी क्या हो जाएगी इसके अंदर हाइट हो जाएगी। बस हमें इतना ही मालूम करना है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में नहीं पूछा। क्लियर बात। उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ABC में BC के समांतर खींची गई रेखा AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AB 1:2 में विभाजित हो तो समलंब BDEC के ट्राइंगल ADE क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। अब आपके पास ये फॉलोइंग ऑप्शन दे रखे हैं, 1:4, 1:8, 8:1 और 9:1। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है पहले खुद से, फिर मेरे साथ सॉल्व करना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए, इसके अंदर अगर आपको पहले डायग्राम बनाना है, जैसे ट्राइंगल ABC दे दिया, कोई ट्राइंगल ABC दे दिया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अब इसने कहा है कि BC के समांतर, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसके समांतर, यानी पैरेलली जो लाइन खींची गई रेखा AB और AC को क्रमशः D और E पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती है। AB को तो D पर और AC को E पर क्रमशः दे दिया उसने। और AB जो है 1:2 में विभाजित हो। अब ये वाली जो लाइन है वो कितने में विभाजित हो, 1:2 के अंदर विभाजित हो। या तो नीचे से कर लो या ऊपर से कर लो, कहीं से भी कर लो। तो आपको ये AB वाली लाइन जो है 1:2 में डिवाइड कर दी है। क्लियर। तो हमारे पास AB वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 1+2, ये ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा, 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। जैसा कि हमने समरूपता के अंदर पढ़े थे इक्वेशंस, अगर उन वीडियोस को नहीं देखा, इक्वेशंस वाली जो वीडियो जो मैंने पूरी करवा दी है, उन टॉपिक्स वाली वीडियो को पहले कंप्लीट करें,
ठीक है, उसी से आपको ये इक्वेशन समझ में आएगी। अब देखते हैं इसके अंदर कैसे इक्वेशंस बनानी है हमें। जैसे इसने कहा है 2 ट्राइंगल है हमारे पास, एक तो ADE बन गया और एक बन गया ABC, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है, BDEC, यानी कि हमारे पास जो ये पैरेललोग्राम दे रखा है BDEC और ADE, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ना कि ट्राइंगल्स का। यानी कि हमारे पास जो ट्राइंगल ऊपर वाला ADE है और जो नीचे वाला ये पैरेललोग्राम है BCED या BDEC, जिसको ये दोनों का क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हम इक्वेशन बनाते हैं फटाफट। इसके अंदर बनता है जैसे कि AD/AB, ये वाला पूरा वाला बन जाएगा इसके अंदर, और उसके अलावा AD/AB इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, AE/AC, क्लियर, और DE/BC। ये तो हमारी इक्वेशन है जो हम फाइंड आउट करते हैं जनरली। लेकिन हमें क्या मालूम करना है यहाँ पर, हमें मालूम करना है यहाँ पर एरिया ऑफ समलंब, यानी कि इसके अंदर पैरेललोग्राम और ADE, इन दोनों का क्षेत्रफल हमको मालूम करना है। तो बस हमें क्या करना है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एक बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस ADE, तभी तो हमारा वो पूरा वाला पैरेललोग्राम निकल जाएगा इसके अंदर। ये रहा ABC और ये हमारे पास D और E वाला, ठीक है। तो जो ये BCDE वाला है, इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, तभी हमारे पास एरिया आ जाएगा कि जो बड़े वाले में से अगर हम छोटा वाला माइनस कर दें तो हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं इसके अंदर। अब आ जाएगा इसके अंदर ADE। अब ADE में हमने क्या लिखा था, AD², एक साइड ले ली हमने AD², इसके जो एरिया जब भी हम ट्राइंगल्स के लिखते हैं तो इसको किसके इक्वल रखते हैं, उनके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल रखते हैं। तो AD² अपॉन, अब ये दो जो ट्राइंगल दे रखे हैं इनके अंदर कौन कौन सी साइड हो गई, AB ये वाली, और इस वाले के अंदर AD, ठीक है। तो AB² माइनस AD², क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर वैल्यूज़ क्या क्या पुट आउट करनी है हमें इसके अंदर। ये देखिए, अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ पुट करनी है, AD² की तो कितनी थी हमारे पास, AD² की है 1, यहाँ पर हमने पुट करी थी 1 और 2, ठीक है। तो AD² की कितनी आ गई, 1 का होल स्क्वायर अपॉन AB² की कितनी है, टोटल वाली कितनी थी, 3², फिर वापस AD आ गया माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस आपका आंसर आ गया, ख़त्म काम। इसके अंदर आंसर क्या है, 1² का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 3², 3 3 ज़ा 9 और 1 1 ज़ा 1, यानी कि 9 में से 1 गए तो कितना बचा, 8। 1/8 इसका आंसर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये गलत है। अगर आपको मालूम करना है ये पैरेललोग्राम BDEC और ट्राइंगल ADE का, यानी कि ऊपर वाला तो ADE है, नीचे वाला पैरेललोग्राम है, तो इसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:1। ये होगा ऑप्शन C आपका राइट आंसर। क्लियर? आगे देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC की भुजा AC के समांतर खींची गई रेखा PQ ट्राइंगल ABC को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करें तो BP/BA ज्ञात करो। ये वाला BP/BA, ये कंप्लीट वाला, ये हमें ज्ञात करना है किस तरह से होगा। पहले आप वीडियो को पॉज करें फिर ही क्वेश्चन सोल्व करें। ओके, तो हम सोल्व करते हैं इसको। अब इसके अंदर कहा गया है कि जो ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ट्राइंगल ABC जो है वो ये वाला, ये पूरा कंप्लीट, ये किसके इक्वल होगा, अगर इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे तो ये जो PQB, ये छोटा वाला ट्राइंगल दे रखा है, इसके जस्ट डबल के इक्वल हम इसको मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर समान ये क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर दिया इसको। तो 2 × ट्राइंगल PQB, ठीक है। अब हमें मालूम करना है इसके जो क्षेत्रफल के हिसाब से हम इसका क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया मालूम करेंगे। तो एरिया मालूम करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल BPQ। इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/1, ये तो आ गया जस्ट डबल और ये इसका सिंगल, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और हमें पता है कि जो PQ और AC जो है वो समांतर रेखाएं खींची गई है, तो PQ और AC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो ये वाला BAC, ये वाला
और बी पी क्यू ये वाले क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी ए सी और बी पी क्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। क्लियर बात। अब हमें निकालना है एरिया किस किस का, इन दोनों ट्राइंगल्स का। कैसे निकालेंगे हम एरिया, इनके स्क्वायर के, इनके साइड के स्क्वायर के, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। जब भी आपको एरिया मालूम करना हो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर, तो उनके एरिया जब भी निकालना है तो उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल रखना है, ये ध्यान रखना बात, ठीक है। तो हमारे पास ए बी, इसका एक साइड क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर, दोनों के साइड्स के स्क्वायर ले लिए। अब ए बी क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए बी क्या दे रखा है, कंप्लीट, यहाँ पर जस्ट डबल हमने निकाल ही लिया। उसके बाद बी पी, ये छोटा वाला पोर्शन जो है वो किसके इक्वल है, उसके आधे के इक्वल है, ठीक है। तो 1 आ गया, तो 2.1 इनका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 2/1 ये आ जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये तो इसका आ गया डायरेक्ट बता दिया इसके अंदर। तो हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर, अगर इसका स्क्वायर जो है, स्क्वायर नहीं लेंगे यहाँ पर, इसके अंदर स्क्वायर नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, इसका एरिया जब हमने मालूम कर लिया था, इसके अंदर क्या मालूम कर लिया था, 2/1, तो एरिया ही मालूम कर लिया, तो स्क्वायर करने की इसके अंदर अब ज़रूरत नहीं है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 2/1 ये आ जाएगा, ए बी अपॉन बी पी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे पूछा है, बी पी अपॉन ए पी, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ए बी को नीचे लेकर बी पी को ऊपर ले गए तो 1/2 हो जाएगा। और जैसा कि स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर अगर इधर की तरफ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वह √1/2 के अंदर। क्लियर। तो हमारा इसका अंदर आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये आपको ये बात समझ में आई, एक बार और कर लेते हैं हम इसको, एक बार अच्छे से समझाते हैं आपको। जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ए बी सी और बी पी क्यू ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक तो बड़ा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है। दोनों के एरियाज जब हम इक्वल करेंगे तो जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल के जस्ट हाफ में डिवाइड होगा। तो हाफ में डिवाइड होते ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर इसके एरियाज भी कैसे हो जाएंगे, जैसे ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल बी पी क्यू, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो इनके जो एरियाज निकले हैं वो दो भागों में निकाले हैं, तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका तो 2 हो जाएगा एरिया, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 1। तो ये एरियाज निकाल लिए हमने डायरेक्ट। तो इनके ये जो एरियाज हैं उनको किसके इक्वल रखते हैं हम, इनके साइड्स के स्क्वायर के, तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी पी स्क्वायर के। तो यहाँ पर जब ऑलरेडी गिवन है एरिया तो 2/1 है। अब इन दोनों का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका √, हो जाएगा। अब हमें पता है क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, बी पी अपॉन ए पी, अपन ने क्या कर रखा है, ए बी अपॉन बी पी, तो 1/2 का √, हो जाएगा। क्लियर बात। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ट्राइंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो ए बी स्क्वायर कितना होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन, आप इसको वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। क्लियर। अब इसने जैसे एक ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जिसके अंदर दो बाहें हैं, यानी कि दो भुजाएं कैसी होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी। तो उसके अंदर एक आपके पास एक दे दिया, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री। क्लियर। तो ये दे दिया आपके पास 90 डिग्री, ए बी और सी आपके पास 90 डिग्री दे दिया। तो आपको पूछा है कि ए बी वाला किसके इक्वल होगा। क्लियर। तो आप पहले वीडियो को पॉज, हाँ, तो इसके अंदर क्या दे रखा है आपके पास, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जैसे आपके पास। तो समद्विबाहु त्रिभुज का पता लगते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए इसके अंदर दो भुजाएं कैसी होगी, सिमिलर होगी। तो आपके पास वो फॉर्मूला रहता है इसके अंदर, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, जब भी हम समद्विबाहु त्रिभुज का जब फॉर्मूला निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं इसके अंदर, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हाइट जैसे अपने को मालूम करनी है, ये वाली मालूम करनी है, और दोनों भुजाएं कैसी दे रखी है, इक्वल दे रखी है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ए बी और ये वाली ए सी और बी सी, ये दोनों अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर ये वाले। तो या तो इन दोनों को इक्वल रख दो, ए सी को बी सी के इक्वल रख दो तो क्या आ जाएगा, 2BC स्क्वायर आ जाएगा, या बी सी को ए सी के इक्वल रख दो तो 2AC स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, कि इन दोनों में से कोई सा भी
हो सकता है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर चित्र में दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो तो ए सी ज्ञात करो। जहाँ ए डी कोण कितना दे रखा है, एंगल ए का समद्विभाजक है। अब यहाँ पर जो ए डी वाला कोण दे रखा है वो एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है। ये वाला, ये जो बीच वाली पॉइंट दे रखी है वो एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है। क्लियर। तो हमें क्या मालूम करना है इसके अंदर, ए सी मालूम करना है, ये वाली जो है ये मालूम करना है इसके अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर कैसे सॉल्व होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें अगर आपको आता है तो, नहीं तो मेरे साथ साथ सॉल्व करें। देखिए इसके अंदर ये ट्रायंगल दे रखा है, इसके अंदर जो ए बी वाला एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3.4 दे रखा है आपके पास। क्लियर बात। और बी डी वाला एरिया कितना दे रखा है आपके पास, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके अलावा ये जो बी सी वाला कंप्लीट ये वाला जो है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर बात। ये चीज़ें तो हमारे पास गिवन है। उसके अलावा हमें मालूम करनी है इसकी इक्वेशन, उसी के आधार पर क्या सॉल्व होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी हो जाएगी इसके अंदर, ए बी अपॉन ए सी, मतलब हमें क्या लेना है इसके अंदर, ट्राइंगल की जो दोनों साइड हैं वो लेने हैं। तो एक साइड तो ले ली हमने ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी इसके अंदर, बी सी अपॉन ये वाला, बी सी अपॉन सी डी, ये वाला ले लिया जैसे हमने, बी सी अपॉन सी डी ले लिया। ये इक्वेशंस हमारी दोनों बन गई। किसके अंदर, जब हम सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर इक्वेशंस देखते हैं, जब कोई बीच में जो ये समद्विभाजक हमारे पास उपस्थित होता है तो इस तरह की इक्वेशन ये दोनों साइड्स इक्वल रख लिए, और जो ये वाला जो है जो बीच में डिवाइड करता है उसके अंदर हमने ये वाले ले लिए इक्वेशंस, बी सी अपॉन सी डी वाली। अब बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर किसका निकालना है, ए सी वाला निकालना है। बस इसकी वैल्यू पुट करो, कितना आ गया, ए बी की कितनी दे रखी है, 3.4 अपॉन एक्स, ए सी को हमने एक्स मान लिया। बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी कितना है हमारे पास, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बी सी है हमारे पास 10 और सी डी कितना दे रखा है हमारे पास, ये वाला जो दे रखा है इसके अंदर वो कितना आ जाएगा इसके अंदर, जब ये 4 दे रखा है तो बचा हुआ कितना हो गया 10 के अंदर से 6। ठीक है, 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना बच जाएगा सी डी हमारे पास, यहाँ पर ये देखिए हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स इधर चला गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3.4 इंटू 6 अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसके अंदर, 5.1 इसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर बात। इसके अंदर आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ उनको अच्छे से देखिए, क्योंकि हर एक पैटर्न इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास इक्वेशन से रिलेटेड। ये सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के 2 पार्ट मैंने अभी दिए हैं। ऐसे हम जब पूरा टॉपिक कर लेंगे ट्रायंगल्स वाला तो अब हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर बात। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, कम से कम क्वेश्चन जो दिख रहे हैं उनको बिना देखे करने की कोशिश कीजिए, इनको बार बार सॉल्व कीजिए ताकि ऐसा कोई सा भी पैटर्न एग्जाम में आए तो बिना सोचे आपको क्या करना है, वहाँ पर आंसर करना है, टिक कर देना है फट से, हाँ यार ये तो मेरे करना है, मुँह जुबानी आपको आंसर आ जाना चाहिए। ओके, तो प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि आप उसके अंदर क्या हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। और मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहिए। मैं आपको फिर से कहती हूँ कि चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको रीट के एग्ज़ाम तक आप कंप्लीट इसके अंदर मैथ्स के वीडियोस मिलते रहें। और इसके अंदर एक बार आप क्लियर कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।